बच्चों, आज कक्षा 7 की संस्कृत की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सदाचारः। और सदाचारः का अर्थ होता है अच्छा आचार, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार। और इससे पहले पाठ में हम लोगों ने पाठ 5 में पढ़ा था पंडिता रमाबाई के बारे में। उन्होंने जो समाज सेवा की, स्त्रियों के लिए जो कार्य किया और उनकी जो सहायता के लिए कार्य किया, उनको आगे बढ़ने के लिए, उन सब के बारे में हम लोगों ने जाना, उनके जीवन के बारे में जाना था। और आज हम लोग सदाचार के बारे में जानेंगे कि अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार क्या होता है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत से अच्छी बातों का ज्ञान होगा और अच्छे गुणों का विकास होगा। तो संस्कृत में व्यवहार को, आचरण को बहुत ही उच्च स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि व्यवहारो मूर्धनि वर्तते, सबसे ऊपर व्यवहार होता है। जो भी हमारा ज्ञान होता है वो तो बाद में दिखाई देता है, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति का व्यवहार ही सामने दिखाई देता है। इसीलिए व्यवहार को सबसे ऊपर माना गया है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पाठ 6 सदाचारः। षष्ठः पाठः सदाचारः। और सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उसमें पाठ 6 निकालेंगे, षष्ठः पाठः और सदाचारः, और इसे हम लोग शुरू करेंगे। और यह है पेज नंबर 30 पर। और इसमें पूरे 6 श्लोक दिए हुए हैं और 6 श्लोकों में से हम लोग आज कुछ श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे और उस श्लोक में क्या सीख दी गई है, क्या शिक्षा मिलती है और इस श्लोक में क्या कहा गया है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। नास्त्य उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। यहाँ पर कुछ शब्द जो संधि हुए हैं उनमें 2-3 शब्द मिले हुए हैं, तो अर्थ समझते समय हम लोग इन शब्दों को अलग करके जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द आया है आलस्यम। आलस्यम का अर्थ होता है आलस्य। आलस्य अर्थात काम न करने के लिए जो मन जो है तैयार नहीं होता है और शरीर में आलस्य बना रहता है, तो आलस्यम का अर्थ है आलस्य। तो आलस्यम यानी आलस्य को, आलस्यम आलस्य, आलस्य को। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्याणाम। मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों में, मनुष्यों के। यहाँ पे मनुष्याणाम जो है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, मनुष्यों के। शरीरस्थो, शरीरस्थो का अर्थ है शरीर में स्थित। शरीरस्थो, शरीरस्थो का अर्थ है शरीर में स्थित, अर्थात शरीर में रहने वाला, शरीर में स्थित, जो हमारे अंदर है, जो हमारे शरीर में है। तो ऐसा आलस्य जो मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में स्थित है, अर्थात जो हमारे अंदर आलस्य भरा हुआ है। महान रिपुः, महान का अर्थ है बहुत बड़ा, महान, और रिपुः का अर्थ है शत्रु। तो यहाँ पे रिपुः का अर्थ है शत्रु और महान का अर्थ है बहुत बड़ा शत्रु। तो यहाँ पे इस पहली पंक्ति में आलस्य को मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, क्योंकि बच्चों जो आलसी होता है वही जो है सफलता नहीं प्राप्त करता है, वही आगे नहीं बढ़ पाता है और उसका काम समय से पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए ये आलस्य जो है मनुष्य को
एक शत्रु की तरह आगे नहीं बढ़ने देता है, अपना काम करने नहीं देता है। तो यहाँ पर आलस्यम का अर्थ है आलस्य, शरीरस्थों का अर्थ है शरीर में स्थित, और रिपुः मतलब शत्रु। तो पहले वाक्य में आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला, स्थित रहने वाला, मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला महान रिपुः, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, नास्ति मतलब यहाँ पे 3 शब्द है, न अस्ति उद्यम समो। यहाँ पर दूसरे पंक्ति में कई शब्द है, न अस्ति नहीं है, जिसका अर्थ हो गया उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम, और समो मतलब समान। यहाँ पे उद्यम का अर्थ है परिश्रम, मेहनत। उद्यम का अर्थ है परिश्रम और समान, परिश्रम के समान। समो मतलब समान, अस्ति मतलब है, और न मतलब नहीं। यानी कि इस तरह से इन सभी शब्दों का अर्थ हो गया कि परिश्रम के समान नहीं है। यहाँ पे परिश्रम, उद्यम का अर्थ है परिश्रम, और समो का अर्थ है समान, और न का अर्थ है नहीं, और अस्ति का अर्थ है। तो नास्ति, न और अस्ति मिलकर बन गया है नास्ति, और त को जो है ऊ के साथ जोड़ दिया गया है, नास्त्यु हो गया है, नास्त्यु द्यमो, नास्ति द्यम समो, उद्यम समो यानी कि परिश्रम के समान। नास्ति उद्यम समो अर्थात परिश्रम के समान नहीं है। बंधुः, बंधु का अर्थ है मित्र। ये जो है ये पूरा एक इसका अलग अलग शब्द किया गया है, यहाँ पे अलग अलग अर्थ दिया हुआ है, और यहाँ पे बंधु शब्द आया है। नास्ति उद्यम समो बंधु, बंधु का अर्थ है यहाँ पर मित्र, बंधु कहते हैं मित्र को। तो आलस्य क्या हो गया? शत्रु हो गया। और कैसा शत्रु है? महान रिपुः, महान रिपुः मतलब सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस्य को शरीर में स्थित महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। और परिश्रम को, मेहनत को, मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। अर्थात मेहनत जो है, परिश्रम, उद्यम, वो सबसे बड़ा मित्र है और इसके समान कोई नहीं है। यानी कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है और परिश्रम जो है व्यक्ति का मित्र है। जिस तरह से मित्र हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी संगति में रहने से अच्छे गुणों का विकास होता है, वैसे ही परिश्रम से हम आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। तो कहा भी गया है संस्कृत में कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो इस तरह से परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, केवल मन में सोचने से नहीं। जिस तरह से सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से बिना परिश्रम के व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, अपना काम पूरा नहीं कर सकता बिना परिश्रम के। तो इन दो पंक्तियों में पहली पंक्ति आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य को मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, रिपुः कहा गया है, शत्रु कहा गया है। और दूसरी पंक्ति में कहा गया है नास्त्युद्यम समो, नास्ति मतलब न अस्ति, उद्यम समो, इन सबको मिलाकर नास्त्युद्यम समो शब्द बना है। इसका अर्थ है कि परिश्रम के समान नहीं है। बंधुः, क्या नहीं है? बंधु, बंधु का अर्थ है मित्र, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा यम, यम मतलब जिसको, यम मतलब जिसको, कृत्वा मतलब करके। कृत्वा का अर्थ है, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और कृत्वा का अर्थ है करके, जिसको करके, अर्थात
परिश्रम को करके, जिसको करके नावसीदति, यहाँ पे न अवसीदति शब्द है, न प्लस अवसीदति, अवसीदति, और अवसीदति का अर्थ है, यहाँ पे नाव सीदति अर्थात न का अर्थ होता है नहीं, और अवसीदति का अर्थ होता है दुखी होता है, दुखी होता है, और न अवसीदति का अर्थ होता है दुखी नहीं होता है, न का अर्थ होता है नहीं, तो दुखी नहीं होता है। जिसको करके वह मनुष्य जो परिश्रम करता है वह दुखी नहीं होता है। अवसीदति का अर्थ है दुखी होता है, और न का अर्थ है नहीं, अर्थात नावसीदति हो गया है। न जो है वो अ में मिलकर आ हो गया है संधि होने से, तो नावसीदति दुखी नहीं होता है। जो ऐसा करता है, कहने का मतलब यह है कि जो परिश्रम करता है वह दुखी नहीं होता है। तो ये सही बात है कि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। तो इस पहले श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है, और जो ऐसा करता है वह दुखी नहीं होता है। अर्थात जो परिश्रम करता है वह दुखी नहीं होता है। दुखी कौन होता है? जो आलस्य करता है। अब हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे कि श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकम्। चापराह्णिकम्, इसमें दो शब्द है, च और अपराह्णिकम्। नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम्। तो श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे अपराह्णिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम्। तो दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार जो कल का काम करना है उसे आज करना चाहिए, और जो दोपहर के बाद को करना है उसे दोपहर के पहले करना चाहिए। तो इस तरह से जो करता है वह, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे ये हुआ है कार्य या नहीं हुआ है, कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती है। तो इसमें, इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमें कल का काम आज करना चाहिए। श्वः कहते हैं आने वाले कल को, और यह कहते हैं जो कल बीत चुका है, यह बीते हुए कल को, और श्वः कहते हैं आने वाले कल को। तो यहाँ पे श्वः का प्रयोग हुआ है, अर्थात आने वाला कल। और इसमें ये कहा गया, इसी से मिलता जुलता जो है हिंदी में भी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। तो इसी भाव को लेते हुए ये श्लोक है, और इसमें सबसे पहला शब्द है श्वः। तो श्वः का अर्थ है, यहाँ पे श्वः का अर्थ है कल। ये कल जो है वो आने वाला कल कैसा है? आने वाला कल है, अभी आया नहीं है। जो कल बीत गया है वो नहीं है, ये आया हुआ कल है। तो आने वाला कल, श्वः, कल के, कार्यम, कार्यम अद्य, कार्य मध्य हो गया है, कार्यम मध्य, यानी कि इसमें कार्य मध्य में दो शब्द है यहाँ पे। पहला है कार्यम, इसको अलग हम कर दे रहे हैं, और दूसरा है अद्य। कार्यम का मतलब सभी को पता है, और अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य का अर्थ है आज। तो कल के कार्य को, जो कल आने वाला है, कल के कार्य को अद्य मतलब आज, और कुर्वीत, यहाँ पे श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कुर्वीत का अर्थ है करना चाहिए।
यहाँ पे कुर्वीत शब्द आया है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कुर्वीत का अर्थ है करना चाहिए। यहाँ पे कुर्वीत का अर्थ हम लोग करेंगे करना चाहिए। तो श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कल के कार्य को आज करना चाहिए। तो श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत ये श्लोक का एक अंश है। और अब हम लोग पहली पंक्ति का आगे का पढ़ेंगे। पूर्वाह्णे। पूर्वाह्णे मतलब दोपहर के पहले। यहाँ पे पूर्वाह्णे, इसमें ड लगा हुआ है। पूर्वाह्णे, पूर्वाह्णे का अर्थ है दोपहर के पहले। पूर्व लगा हुआ है यानी दोपहर के पहले। सुबह, दोपहर, शाम होती है, पहर होता है। तो यहाँ पे पूर्वाह्णे मतलब दोपहर के पहले। और इसके आगे शब्द आया है चापराह्णिकम। च अपराह्णिकम। 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 यहाँ पे र इसके साथ लगेगा, अपराह्णिकम। तो यहाँ पे ये शब्द आया है अपराह्णिकम अर्थात दोपहर के बाद। अपराह्णिकम दोपहर के बाद। दोपहर के बाद का जो कार्य है, यहाँ पे कार्य शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और कुर्वीत शब्द का भी प्रयोग एक बार हुआ है। तो इसका अर्थ यह है, इसके आगे न है और न जुड़ जाने से, न का अर्थ होता है नहीं, तो न यहाँ पे च जुड़ा हुआ है। चापराह्णिकम, च का अर्थ होता है और, तो च का मतलब है और। तो इस तरह से इस श्लोक में ये कहा गया है कि कल के कार्य को आज करना चाहिए। श्वः कार्यम, श्वः मतलब कल, जो आने वाला है, कल के काम को आज करना चाहिए। अद्य कुर्वीत करना चाहिए। और पूर्वाह्णे दोपहर के पहले करना चाहिए। कौन सा कार्य? चापराह्णिकम। च मतलब और, दोपहर के बाद का। अपराह्णिकम दोपहर के बाद का। च मतलब और, दोपहर के बाद का। पूर्वाह्णे, पूर्वाह्णे मतलब दोपहर के पहले कार्य करना चाहिए। जो दोपहर के बाद कार्य करना है उसे दोपहर के पहले करना चाहिए। कल के काम को आज करना चाहिए और दोपहर में किए जाने वाले कार्य को दोपहर के पहले करना चाहिए। और दोपहर के पहले क्या होता है? सुबह होती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात होता है। तो इस तरह से दोपहर के बाद के कार्य को दोपहर के पहले करना चाहिए। पूर्वाह्णे और अपराह्णिकम। तो यहाँ पे दोपहर के पहले और दोपहर के बाद के समय को दिया गया है। तो करने योग्य जो कार्य होता है, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर के पहले करना चाहिए। और यहाँ पे अब दूसरी पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। नहीं प्रतीक्षते। प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा करती है। यहाँ पे प्रतीक्षते, प्रतीक्षते का अर्थ है प्रतीक्षा करती है। और न प्रतीक्षते का अर्थ हो गया प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? प्रतीक्षा करना हो गया यहाँ पे। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पे न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पे न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु, प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यु। कृतम अस्य न वा कृतम। कृतम किया गया है, अस्य मतलब इसे अर्थात कार्य को, न वा कृतम। वा का अर्थ है अथवा। यहाँ पे वा का अर्थ है अथवा। तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। यहाँ पे मृत्यु का अर्थ मृत्यु है, वो सभी लोग जानते हैं। तो मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। नहीं प्रतीक्षते नहीं करती है। मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षते प्रतीक्षा। कृतम अस्य, इसमें दो शब्द है, कृतम और अस्य।
कृतम, कृतम यानी कि किया गया, किया गया, कृतम मतलब किया गया, और न कृतम मतलब नहीं किया गया। तो कार्य को किया गया है अथवा नहीं किया गया है, तो यहाँ पे कृतम अथवा न कृतम, किया गया अथवा नहीं किया गया। तो वा का प्रयोग यहाँ पर अथवा के लिए किया गया है। तो नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य इस श्लोक में ये है कि हमें बाद के काम को पहले करना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो अगर हम बाद के लिए काम को छोड़े रहेंगे तो हो सकता है हम वो काम समय पे ना कर पाएँ, उसमें ज़्यादा समय लग जाए, हो सकता है कुछ ऐसा तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे कि हम वो काम ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें समय से काम पूरा करने के लिए उसे पहले करना चाहिए। तो श्वः कार्यम अद्य कुर्वेत और पूर्वाह्ने चापराह्णिकम, कल के काम को आज करना चाहिए और जो दोपहर के बाद का कार्य करने योग्य है उसको दोपहर के पहले करना चाहिए। और दूसरी पंक्ति में मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये किसी का इंतज़ार नहीं करती। अब हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। एषः यहाँ पे एषः धर्म है, एषः धर्म यानी कि यह धर्म, सनातनः, सनातन यानी कि जो सदियों से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, हमेशा से जो चला आ रहा है उसे सनातन धर्म कहते हैं। तो यही सनातन धर्म है। इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि हमें सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात शब्द आया है जिसका अर्थ है बोलना चाहिए। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए और न ब्रूयात मतलब नहीं बोलना चाहिए। तो जिस भी शब्द के आगे न लग जाएगा तो वह जो है वो नहीं के अर्थ में होता है। तो सत्यम ब्रूयात, सत्यम मतलब सच, सत्यम का अर्थ हो गया सच, यहाँ पे सत्य, सत्य बोलना चाहिए। और कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रियम, प्रियम मतलब प्रिय लगने वाला, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। सत्य कैसा होना चाहिए? प्रिय सत्य होना चाहिए, जो अच्छा लगे। तो ऐसा सत्य बोलना चाहिए। और न ब्रूयात, ब्रूयात शब्द फिर आया है और न लग गया है उसके आगे, न ब्रूयात मतलब नहीं बोलना चाहिए, न ब्रूयात मतलब नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम, यहाँ पे सत्यम प्रियम, इसमें दो शब्द है, इसको हम लोग अलग करेंगे। एक हो जाएगा सत्यम, सत्यम, और दूसरा हो जाएगा अप्रियम। अप्रियम मतलब अप्रिय लगने वाला, अप्रियम। तो यहाँ पे सत्यम और अप्रियम शब्द से ही समझ में आ रहा है, सभी बच्चे समझ लेंगे। सत्यम और अप्रियम, प्रिय का मतलब होता है जो अच्छा लगे और अप्रिय का अर्थ होता है जो अच्छा न लगे। तो सत्यम अप्रियम अर्थात अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, प्रियम च यानी कि अच्छा, प्रिय, और च का प्रयोग हुआ है, और प्रियम न अनृतम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला, न अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ, झूठ यानी कि सत्य का विलोम जो है झूठ होता है। तो कैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए? अच्छा लगने वाला, यानी कि
प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, यानी कि प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से न अनृतम, अनृतम का अर्थ है झूठ, और ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, और न ब्रूयात मतलब नहीं बोलना चाहिए। तो प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय च न अनृतम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला झूठ न ब्रूयात मतलब नहीं बोलना चाहिए। और एष धर्मः सनातनः, एष धर्म यानी कि जो सदा से चला आ रहा है। सनातनः का अर्थ है जो सदा से चला आ रहा हो, सनातनः। एष का अर्थ है यहाँ पर एषः मतलब यह, सनातनः मतलब जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो, तो उसे जो है सनातन कहते हैं। तो इस तरह से यही सनातन धर्म है कि हमें सत्य तो बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और च का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। तो इस तरह से इस श्लोक में ये कहा गया है कि हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनृतम एष धर्म सनातनः, यह सनातन धर्म है, यानी कि यह धर्म जो है वो सदा से चला आ रहा है। तो हमें जो है यहाँ पर किस तरह का सत्य बोलना चाहिए, किस तरह का झूठ बोलना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। तो अभी हम लोग इन 3 श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पहले श्लोक के माध्यम से ये बताया गया कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला, स्थित रहने वाला महान शत्रु है। रिपुः मतलब शत्रु, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। और नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, और परिश्रम के समान, उद्यम के समान कोई भी मित्र नहीं है। यानी कि परिश्रम हमारा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे महान मित्र है, और परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है। और जो ये करता है वो कभी दुखी नहीं होता। कृत्वा यम, यम मतलब जो, कृत्वा मतलब करके, परिश्रम करके, नावसीदति दुखी नहीं होता है। अवसीदति मतलब दुखी होता है, नावसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। तो इस तरह से पहले श्लोक में हम लोगों ने क्या सीखा कि आलस्य नहीं करना चाहिए, ये हमारा शत्रु है, और हमें परिश्रम करना चाहिए क्योंकि वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और जो ऐसा करता है वो कभी दुखी नहीं होता। और दूसरे श्लोक में ये कहा गया कि कल के कार्य को आज करना चाहिए। जो आने वाला कल है, श्वः, उसे आज करना चाहिए। अद्य मतलब आज, और श्वः मतलब आने वाला कल। तो कल के कार्य को आज करना चाहिए। और पूर्वाह्णे, पूर्वाह्णे मतलब दोपहर के पहले करना चाहिए। कौन से कार्य को? चापराह्णिकम, और दोपहर के बाद में किए जाने योग्य कार्य को पूर्वाह्णे, पहले करना चाहिए, दोपहर के पहले करना चाहिए। और इसमें दूसरी पंक्ति में ये बताया गया था कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो कृतम अस्य, इसे किया गया है अथवा नहीं किया गया है, वा का प्रयोग है अथवा। और तीसरा श्लोक हम लोगों ने अभी पढ़ा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया, उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। बहुत सारे कठिन शब्द इसमें थे, और इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने अच्छी बातों को सीखा, और इसमें जो है हम लोग जो है इसकी व्याख्या देखें और इसका विस्तार से अर्थ समझे।
तो आज हम लोगों ने सदाचारः पाठ के माध्यम से इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया है और इसके बाद के शेष 3 श्लोकों का अर्थ हम लोग उसकी व्याख्या और अर्थ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम लोग अगली कक्षा में आगे के श्लोक को पूरा करेंगे। धन्यवाद।